पेरू दक्षिण अमेरिका का वो रंग बिरंगा देश जहाँ की हर गली, हर पहाड़ और हर जंगल अपनी एक अलग कहानी सुनाता है। यहाँ के लोग इतने जिंदा दिल हैं कि अगर कोई बॉलीवुड का गाना ही बज जाए तो वो झूमने लगते हैं। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट अपनी शान के साथ मौजूद है। प्राचीन सभ्यताओं के शहर, रहस्यमयी नाज़का लाइन्स और माचू पिचू जैसे चमत्कार यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। तो चलिए जानते हैं इस शानदार देश के बारे में। पेरू दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर बसा एक ऐसा देश है जो हर तरह की खूबसूरती को अपने अंदर समेटे हुए है। इसके एक तरफ विशाल प्रशांत महासागर की लहरें टकराती हैं तो दूसरी तरफ एंडीज के ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हैं। इसके पूर्व में अमेज़न जंगल की हरियाली है जो दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। पेरू के पड़ोसी देशों में इक्वाडोर, कोलंबिया, चिली, बोलीविया और ब्राजील जैसे देश हैं। ये देश 12,85,216 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है जो कि एरिया के हिसाब से 19वें नंबर पर आता है। पेरू में 3.5 करोड़ लोग रहते हैं जिसमें आधे पुरुष हैं और आधी महिलाएं। यहाँ की आबादी में कई तरह के लोग शामिल हैं। स्वदेशी क्वेचुआ और अयामारा समुदाय, यूरोपीय मूल के लोग और मिश्रित नस्ल वाले। यहाँ का माहौल इतना रंग बिरंगा है कि यहाँ हर कोई अपनी खास जगह बना लेता है। पेरू की आधिकारिक भाषा है स्पेनिश जो कि ज्यादातर लोग बोलते हैं, लेकिन गांव में केचुआ और आयमारा जैसी स्वदेशी भाषाएं भी सुनाई देती हैं। केचुआ सुनने में ऐसी लगती है जैसे कोई पुरानी लोक कथा गा रहा हो। कुछ इलाकों में तो लोग 3 भाषाएं मिलाकर बात करते हैं। यहाँ पर चलने वाली करेंसी को पेरुवियन सोल कहा जाता है और एक पेरुवियन सोल हमारे देश भारत के 23 रुपए के बराबर है। बाजार में कुछ खरीदना हो जैसे रंग बिरंगे स्वेटर या स्वादिष्ट खाना तो यहाँ पर इसी करेंसी को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ 80% लोग रोमन कैथोलिक हैं, लेकिन 5% लोग स्वदेशी विश्वास को मानते हैं जैसे सूरज और पृथ्वी की पूजा करते हैं। बाकी 5% में अन्य धर्मों के लोग हैं और 10% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। यहाँ हर कोई अपनी मान्यताओं के साथ जीता है। पेरू में मौसम हर रंग का है। तट पर रेगिस्तानी गर्मी, पहाड़ों में ठंडी हवाएं और अमेज़न में उमस भरी बारिश। यहाँ एक ही दिन में गर्मी, ठंड और बारिश का मजा लिया जा सकता है। पेरू को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है और हर हिस्सा अपने आप में जादुई है। कोस्टा यहाँ रेगिस्तान है, समंदर की लहरें हैं और पेरू की राजधानी लीमा मौजूद है। ये हिस्सा मॉडर्न और हलचल भरा है। सिएरा एंडीज की ऊंची चोटियां जहां माचू पिचू और कुस्कू जैसी ऐतिहासिक ठिकाने हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और नज़ारे लाजवाब हैं। सैल्वा यानी जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट का हिस्सा जहां जंगली जानवर, रंग बिरंगे पक्षी और अनोखी जनजातियां देखने को मिलती हैं। आइए अब जानते हैं पेरू का इतिहास। पेरू का इतिहास ऐसा है जैसे कि कोई पुरानी किताब जिसमें हर पन्ना एक रहस्य खोलता है। यहाँ की सभ्यताएं इतनी पुरानी हैं कि दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग अभी पत्थरों से शिकार कर रहे थे, तब पेरू वाले पिरामिड बना रहे थे। पेरू की कहानी शुरू होती है काराल सुपे सभ्यता से जो 2600 ईसा पूर्व की है। ये अमेरिका की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। सोचिए 5000 साल पहले लोग यहाँ पत्थरों से विशाल ढांचे बना रहे थे बिना किसी मशीन के। काराल के खंडर आज भी देखे जा सकते हैं और वो इतने शानदार हैं कि समय भी इन्हें नहीं हिला पाया। फिर आई चाविन सभ्यता जो 900 से 200 ईसा पूर्व की थी। ये लोग अपने मंदिरों और नक्काशियों के लिए फेमस थे। उनके बनाए पत्थरों पर ऐसी डिजाइन है कि लगता है मानो कोई जादू कर रहा हो। इसके बाद मोचे सभ्यता जो 100 से 700 ईस्वी की है। इनके हुआका डेल सोल और हुआका डेल लूना जैसे पिरामिड आज भी लोगों को हैरान करते हैं। इनके मिट्टी के बर्तनों पर बनी तस्वीरें उनकी जिंदगी की कहानी बयां करती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मजा आता है नाज़का सभ्यता 200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में। इन लोगों ने रेगिस्तान में नाज़का लाइन्स बनाई जो इतनी विशाल हैं
कि इन्हें सिर्फ आसमान से देखा जा सकता है। कोई बंदर की शक्ल, कोई मकड़ी, कोई पक्षी। ये आकृतियां इतनी बड़ी हैं कि सैकड़ों मीटर तक फैली हैं। कुछ लोग कहते हैं ये धार्मिक रीति रिवाज के लिए थी, कुछ कहते हैं तारों को देखने के लिए, और कुछ का तो मानना है कि ये एलियंस का काम है। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन ये रहस्य पेरू को खास जरूर बनाता है। अब बात करते हैं पेरू के सबसे चमकते युग की, इंका साम्राज्य की। 1200 ईस्वी से 1533 ईस्वी के बीच इंका लोग दक्षिण अमेरिका के बॉस थे। उनकी राजधानी थी कुस्को, जो आज भी पेरू का सांस्कृतिक दिल है। इंका लोग इंजीनियरिंग में उस्ताद थे। बिना सीमेंट, बिना मशीनों के उन्होंने माचू पिचू जैसे शहर बनाए, जो 2430 मीटर की ऊंचाई पर बसे हैं। इनके पत्थर इतने सटीक कटे हैं कि उनके बीच सुई भी नहीं घुस सकती। माचू पिचू को 1911 में हीरम बिंघन ने खोजा और तब से ये दुनिया भर में फेमस है। साल 1983 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनाया और आज हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। इंका लोग सूरज को अपना भगवान मानते थे और वो अपने राजा को सापा इंका यानी सूरज का बेटा कहते थे। उनकी जिंदगी में खेती बहुत जरूरी थी। आलू, मक्का और क्विनोआ उनकी मुख्य फसलें थी। यकीन नहीं होगा, लेकिन दुनिया में जितनी तरह के आलू हैं, उनमें से 3000 से ज्यादा की शुरुआत केवल पेरू से की गई थी। इंका लोग बुनाई में भी माहिर थे। उनके कपड़े इतने बारीक थे कि आज भी म्यूजियम में लोग इसे देखकर हैरान होते हैं। लेकिन इंका साम्राज्य का अंत बड़ा दुखद था। 1533 में स्पेनिश लोग यहाँ आए, जिनका लीडर था फ्रांसिस्को पिज़ारो। उसने इंका राजा अताहु अल्पा को धोखे से पकड़ा और साम्राज्य को लूट लिया। फिर भी इंका की आत्मा आज भी पेरू की गलियों, पहाड़ों और संस्कृति में जिंदा है। लीमा, पेरू की राजधानी, वो शहर जो पुराने और नए मेल का एक शानदार मिश्रण है। इसे 1535 में फ्रांसिस्को पिज़ारो ने बसाया और नाम दिया सिउदाद दे लॉस रेयस यानी शहरों का राजा। आज ये पेरू का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ 1 करोड़ लोग रहते हैं। लीमा शहर प्रशांत महासागर के किनारे बसा है, जहाँ रेगिस्तान और समंदर का एक अनोखा नजारा बनता है। लीमा का प्लाजा मेयर शहर का दिल है। यहाँ कैथेड्रल ऑफ लीमा और गवर्नमेंट पैलेस जैसे ऐतिहासिक ढांचे मौजूद हैं। कैथेड्रल में पिज़ारो की कब्र भी है, जो इतिहास के दीवानों के लिए आकर्षण का केंद्र है। लीमा का मिराफ्लोरेस इलाका मॉडर्न वाइब देता है। यहाँ शानदार रेस्टोरेंट्स, मॉल और समंदर के किनारे टहलने की जगह है। लेकिन पुराने लीमा में सैन फ्रांसिस्को मोनेस्ट्री की भूमिगत गुफाएं हर किसी को हैरान करती हैं। साल 1988 में लीमा के हिस्टोरिक सेंटर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। लीमा का खाना तो दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की सेविचे डिश, जो कच्ची मछली को नींबू, प्याज और मसालों के साथ बनाई जाती है, पेरू की राष्ट्रीय डिश है। लोमो साल्टाडो यानी मसालेदार मीट और फ्रेंच फ्राइज का मिश्रण। पेरू के लोग इतने मिलनसार है कि आपको लगेगा आप घर पर आए हों। यहाँ की आबादी में 45% स्वदेशी लोग, 37% मिश्रित नस्ल और बाकी यूरोपीय, अफ्रीकी या एशियाई मूल के लोग हैं। गांव में लोग आज भी पुराने तरीके से जिंदा रहते हैं। वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं जो हाथ से बुने जाते हैं। हर कपड़े में उनकी संस्कृति की कहानी छुपी होती है। पेरू में त्योहार का मजा ही अलग है। इंती रायामी यानी सूरज का त्योहार हर जून में कुस्को शहर में मनाया जाता है, जिसमें लोग इंका परंपराओं को जिंदा करते हैं। नाच, गाना और सूरज की पूजा, सब कुछ कमाल का। गांव में लोग खेती करते हैं, खासकर आलू, मक्का और कियोना की। शहरों में जिंदगी आधुनिक है, लेकिन हर जगह पेरू की संस्कृति की खुशबू बिखरी है। हाल के सालों में पेरू ने आर्थिक तरक्की भी की है, लेकिन पहले गरीबी की वजह से कई लोगों को एक से ज्यादा नौकरियां करनी पड़ती थीं। कुछ इलाकों में देह व्यापार भी कानूनी है, जो यहाँ की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। लेकिन अब पेरू तेजी से अपने शहरों को विकसित कर रहा है और यहाँ पर्यटन इसका एक बड़ा हिस्सा है। पेरू की शिक्षा व्यवस्था काफी बेहतर है। यहाँ 95% लोग पढ़े लिखे हैं, जो कि दक्षिण अमेरिका में काफी अच्छा आंकड़ा है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सैन मार्कस
जो कि लीमा में है, अमेरिका की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। इसे 1551 में बनाया गया था। यहाँ जो लोग पढ़ते हैं वो बहुत ध्यान से और मन लगाकर पढ़ते हैं। खेलों में पेरुवियंस का दिल फुटबॉल में बसता है। जब पेरू की नेशनल टीम खेलती है तो पूरा देश टीवी के सामने जमा हो जाता है। पाओलो गेरेरो जैसे खिलाड़ी यहाँ के हीरो हैं। इसके अलावा वॉलीबॉल भी खासकर महिलाओं में पॉपुलर है। पेरू का एक और खास रत्न है जिसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। पेरू में अमेज़न का 60% हिस्सा मौजूद है, जो सैल्वा क्षेत्र कहलाता है। ये जंगल इतना बड़ा है कि एंडीज के पहाड़ों से शुरू होकर ब्राजील तक पहुंच जाता है। यहाँ की जैव विविधता ऐसी है कि वैज्ञानिक खुद हैरान होते हैं। पेड़ पौधे यहाँ लाखों तरह के पेड़ मिलते हैं। कुछ पेड़ तो इतने पुराने हैं कि सैकड़ों साल से खड़े हैं। सियोनारा जैसे पेड़ यहाँ की शान हैं, जो 50 मीटर तक लंबे होते हैं। अमेज़न जंगल में 1000 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां, 2000 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां और अनगिनत जानवर रहते हैं। जैगुआर, पिराना मछली, गुलाबी डॉल्फिन और मकाओ तोता जैसे अनोखे जीव आपको सिर्फ यहीं पर देखने को मिलेंगे। क्या आपने कभी सुना है डॉल्फिन, वो भी गुलाबी रंग की? ये बहुत ही कमाल की दिखती है। यहाँ कई स्वदेशी जनजातियां रहती हैं जो आज भी पुराने तरीके से जिंदा हैं। कुछ जनजातियां जैसे मात्से और आशानिंका बाहरी दुनिया से बहुत ही कम संपर्क रखती है। इनके रीति रिवाज और जीवन शैली देखकर लगता है मानो हम समय में हजारों साल पीछे चले गए हों। अमेज़न में घूमना अपने आप में एडवेंचर से भरा हुआ है और ये जंगल पेरू में मौजूद है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।